बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज 23वां दोहा है। इसके बाद बहुत ही हनुमान जी उनको समझाते हैं। समझाने में ही आगे कहते हैं कि राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका चल राज तुम करहूं। ऋषि पुलस्य जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जन हों कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, शुभ भूषण भूषित बर नारी। हनुमान जी कहते हैं कि तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस जी का जस निर्मल चंद्रमा की समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार करके देखो कि हे देवताओं के शत्रु, तुम गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों की बिना नंगी शोभा नहीं पाती है। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, उसको पाना न पाने के समान है। जिन नदियों में मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात बरसात की ही आशा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत सूख जाती हैं। तो हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी राम जी के साथ द्रोह करने वालों तुमको नहीं बचा सकती। ऐसे ऐसे हनुमान जी समझाए। मोह मूल बहुसूल पद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहु पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी की भजन करो। ये समझाने की जो उनकी शैली थी वो भक्तों की थी, तो अपनी भक्ति वाले बात से, क्योंकि हनुमान भक्त थे, तो भक्ति वाली बात से उनको समझाते, रावण को समझा रहे हैं कि तुम रामचंद्र जी की भजन करो। इसी तरह जो है आज बहुत छोटा है, आज हम भक्ति का एक आप लोगों को कहानी सुनाते हैं कि भक्ति कितनी जो है प्रबल होती है। अंबे अंबालिका तीन जो हैं वो काशी नरेश की लड़कियां थी। तीनों का जो है स्वयंवर हुआ। उसमें जो है विचित्र बीर्ज की तरफ से भीष्म पितामह गए थे, भीष्म जी की हम उनके तरफ से आए हैं और चलो तीनों जो है हमारे यहाँ रानियां बन जाओ। तो उसमें से एक राजा जो है उनका विरोध करता है तो वो जो है धनुष की टंकार केवल करते हैं भीष्म पितामह और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसमें से एक अंबालिका में से एक आई, बोली कि ये हम इनसे शादी करने वाले थे, आपने इनको मार दिया। बोले मारे नहीं है, ये मूर्छित है। अब वो बोले कि देखो
तुम उनसे शादी करो। लेकिन ये दोनों जो हैं हमारे यहाँ भी चित्रवीर जी के लिए जाएंगे। वहां से विदाई हो गई, वो दोनों वहां चली गई। लेकिन जब वह होश आने पर अम्बा वहां जाती है तो कहते हैं भाई कि हम तो हार चुके हैं, वो जीते हैं, तुम उनकी हो। वह जाती है तुरंत भीष्म पितामह के दरबार में, कहती है कि आपको हमसे शादी करना पड़ेगा। और उधर भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि हम कभी न बच्चा पैदा करने के, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, हम कभी शादी नहीं करेंगे। अब वहां रानी उनको टाल देती हैं। लेकिन भीष्म पितामह न्यायप्रिय थे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, हमारे एक आदमी का हम बात मान सकते हैं, केवल गुरु, आप भगवान परशुराम के यहाँ जाओ और परशुराम से अपना बात कहो, अगर वो कुछ कहेंगे तो हम मान। वह जो है जाने की मंदराचल पर्वत पर वो अपना तपस्या कर रहे थे। उनके भक्ति के आवेश में वह उस पर चढ़ गई। मरते जीते कितने वर्षों में चढ़ी। वहां पर परशुराम महादेव का पूजन करने आते हैं। इसके बाद वह उनसे कहती है, लेकिन वह नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि भीष्म से ऐसी गलती नहीं हो सकती, तुम जाओ, तुमको बहुत भूल हुई है, तुम यहाँ तक आई हो, तुम्हारा हम कष्ट हर लेते हैं। उन्होंने कमंडलों से पानी डाला और वो संपूर्ण रूप से ठीक हो गई। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है कि वो वहां से जाती नहीं है और भक्ति के प्रेम में वह वहीं रह जाती है। हालांकि अब इसके आगे बहुत कहानी लंबी होती जा रही है। तो कहने का मतलब भक्ति में भगवान भी विवश हो जाते हैं। केवल भगवान एक ही जगह विवश हैं, भक्तों की। तो जय श्री राम। अब कल जो है 26वां रहेगा।